बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ, बीफ नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ, बग़ैर टमाटर बग़ैर प्याज के, अदरक और लहसुन के पेस्ट में मैं ये वाला नमकीन गोश्त बनाऊँगा। ये बीफ नमकीन गोश्त कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है, इसे कढ़ाई में शामिल कर लेंगे। प्याज टमाटर आज बिल्कुल शामिल नहीं करने। अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3-4 चम्मच शामिल कर लेना है, और नमक और पानी शामिल करके इसे गलने तक पका लेना है। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, इंशाल्लाह बड़ा मज़ेदार नमकीन गोश्त बनने जा रहा है। 2 गिलास मैं पानी शामिल कर लूँगा। 1 चम्मच के करीब नमक शामिल कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक शामिल करके मैंने पानी शामिल कर लिया है। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे दरमियान में इकट्ठा कर लेंगे। ढक्कन की मदद से आज बंद नहीं करना, इस तरीके का कोई बर्तन ले लेना है। इस तरीके से बंद करके ऊपर को वज़न रख देना है और बीफ के गलने तक पका लेना है। बीफ में बॉयल आना शुरू हो गया है। इस तरीके से पकते हुए 20 से 25 मिनट बीफ लेगा और गोश्त का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वही फ्लेवर आएगा। बड़ा मज़ेदार बनता है। इस तरीके से आप भी इस आसान सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। एक बार खोल के चेक कर लेंगे पानी जो हमने शामिल किया था। इस तरीके से ढक्कन को उठा लेंगे। तकरीबन खुश्क हो चुका है। गोश्त को चेक कर लेंगे, अगर ना गला हुआ होगा तो पानी और शामिल कर लेंगे। से गोश्त हमारा गल चुका है, इसी पानी को खुश्क कर लेना है। अब ढक्कन नहीं लगाना। इस मौके पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर शामिल कर लेंगे कलर के लिए, तकरीबन आधा चम्मच के करीब। बाकी कोई मसाला मैं इसमें शामिल नहीं करूँगा। लाल मिर्च बिल्कुल नहीं शामिल करूँगा। माशाल्लाह से पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। मुकम्मल तरीके से खुश्क होने देना है। बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनती है नमकीन गोश्त की। मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक बनाएं। बड़ी आसान रेसिपी है। से पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, ये देखें। इस मौके पे ऑयल 2 चम्मच के करीब शामिल कर लेना है और 10 से 15 मिनट ऑयल में इसे अच्छे तरीके से भूनते हुए पकाना है। अब आग को तेज़ कर लिया है मैंने। इस मौके पे आके चम्मच को बराबर हिलाते रहना है और अच्छे तरीके से बीफ की भुनाई कर लेनी है। माशाल्लाह से अभी से देखें कलर कितना प्यारा आ रहा है, कितना यमी सा कलर लग रहा है। आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। इस मौके पे बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, तकरीबन 6-7 होंगी, ये शामिल कर लेंगे। बिल्कुल बारीक कटी हुई हैं। इनका अपना एक टेस्ट होता है नमकीन गोश्त में, और जब ये ऑयल के साथ भून जाएंगी तो इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मसाला से बीफ नमकीन गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। इस मौके पे पीसी हुई काली मिर्च थोड़ी सी शामिल कर लेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में शामिल नहीं की, क्योंकि ये गोश्त का रंग काला कर देती है। इसे शामिल करके इस मौके पे अगर आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं काली मिर्च ही शामिल करूँगा। पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल नहीं शामिल करूँगा। माशाल्लाह से बीफ नमकीन गोश्त हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे चूल्हे से नीचे उतार के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से देखें कितना यमी लग रहा है। सुभान अल्लाह जी। तो देखें बीफ नमकीन गोश्त हमारा कितना प्यारा बना हुआ है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह जी। देखें नमकीन बीफ हमारा कितना प्यारा बना हुआ है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप भी इस आसान सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। यकीन माने बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कर दें। देखें फाइनल लुक माशाल्लाह से।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।